सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जिया एंड आप लोगों को पता होगा कि आई एम अ सीबीएसई 11th ग्रेड स्टूडेंट। मैंने अभी मार्च में ही अपने 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स दिए एंड आज मेरा रिजल्ट, जिस दिन मैं ये वीडियो वो कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट इज़ 13 मई 2024। आज दोपहर के टाइम मेरा रिजल्ट आया था। इफ़ यू वांट टू नो कि मेरा रिजल्ट क्या आया था, देन यू कैन हेड टू द डिस्क्रिप्शन एंड आप उसमें मैंने लिंक डाला है उस वीडियो का, तो आप जाके देखो। इसमें मैंने बताया कि मेरा क्या रिजल्ट आया। एंड इस वीडियो में मैं आपको टिप्स दूंगी फॉर 10th ग्रेडर्स जो अभी 10th में आए हैं, कि लाइक आप किस तरह से पढ़ाई करो जिससे आपकी 90% प्लस मार्क्स आएंगे एंड मे बी 95 प्लस टू। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। पहली बात तो मैंने क्या करा था, पहले मैं अपना बताती हूँ कि मेरा ये था कि मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करी थी। मैंने पढ़ाई करी थी, हमारे प्री बोर्ड्स जब हुए थे, हमारे एक ही प्री बोर्ड हुआ था, ठीक है। सो मैंने प्री बोर्ड्स के ख़त्म होने के बाद, लाइक दिसंबर के एंड तक हमारे प्री बोर्ड्स ख़त्म हुए थे। मैंने लाइक न्यू ईयर के बाद से सीरियस स्टडी स्टार्ट करी थी। ओके, लाइक जनवरी फरवरी मैंने पूरा लाइक सीरियस स्टडी करी थी एंड मार्च में तो हमारे बोर्ड्स ही हुए थे, फेब के लास्ट में ही स्टार्ट हो गए थे एक्चुअली। तो मैंने लाइक 1.5 महीने बहुत लग के पढ़ाई करी थी। एक टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, उसको आप लिख के ज़रूर देखो। अगर आप लिख के नहीं देखोगे तो आप भूल जाओगे। ये मेरे साथ हो रखा है कि मैं क्या करती हूँ, जैसे यूजुअली लोग क्या करते हैं कि बुक उठाई, कॉपी उठाई, मैम के नोट्स रीड करे, उस टाइम समझ आ गया, हाँ ठीक है, आ गया समझ, याद है उस टाइम। पेपर में लिखते टाइम भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि लिख के नहीं देखा। रट्टा मारने का भी यही है कि लिख के देखोगे तभी वो याद रहेगा, वरना नहीं याद रहेगा ढंग से, ठीक है। सो एक चीज़ ये वाली याद रखना कि लिख के देखना है सब कुछ। अब सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं, अच्छा हाँ, अगर हो सके पॉसिबल हो तो स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी पढ़ाई करते रहना, बट फुल फोर्स लास्ट के 2-3 महीने में ही लगाना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना वो जोश होता है। उस टाइम यूट्यूब पे तुम टीचर्स के वीडियो देखोगे, वो तुम्हें मोटिवेट करेंगे, रीलें चल रही होंगी, तुम्हारी फीड ऐसी हो जाएगी कि तुम पूरे मोटिवेटेड होगे, पूरे जोश होगा। तो वो जोश लास्ट के 2-3 महीने में लगाओगे तो बढ़िया रहेगा। स्टार्टिंग से अगर पढ़ते रहोगे ना, क्योंकि मैंने अपने साथ यही करा, स्टार्टिंग से अगर मैं पूरी लगन के साथ पढ़ूंगी तो मैं पहले 1-2 महीने में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाऊंगी और लास्ट में मेरा रिजल्ट बेकार आएगा। सो एक चीज़ ये है कि मतलब ये देखो, वैसे तो ये मैं जनरल वे में बोल रही हूँ, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट मैं तो यही बोलूँगी कि लास्ट के 2-3 महीने में फुल फोर्स लगाओ, उसके पहले चिल करो। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। मैथ्स से सबको डर लगता है, तो मैथ्स की अगर आप ट्यूशन लेते हो तो आपको लाइक एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने भी ट्यूशन ही ली थी एंड या लाइक मैंने तो ट्यूशन से ही करा था पूरा। एंड मैथ्स को तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। स्टैंडर्ड मेरी मैथ स्टैंडर्ड थी, इवन तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ ऑफ करी है, बट स्टिल मेरी मैथ स्टैंडर्ड थी। सो उसमें ये है कि आपको सैम्पल पेपर जितने कर सको उतने करो, ठीक है, जितने कर सको उतने करो सैम्पल पेपर्स। इसी ध्यान रखो कि अगर आपने बेसिक भी ऑप्ट कर रखी है ना, मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक और स्टैंडर्ड वाला ऑप्शन मिलेगा अराउंड, आई गेस समर वेकेशन के बाद ही मिलता है। हमें तो समर वेकेशन के बाद मिला था, वो स्कूल पर डिपेंड करता है। बट अगर तुम्हारे माइंड में क्लियर है कि तुम्हें मैथ्स नहीं लेनी है, अगर तुम्हें पीसीएम नहीं लेनी, मतलब अगर तुम्हें पीसीएम लेनी है, अगर तुम्हें कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है, ओनली देन ऑप्ट फॉर स्टैंडर्ड। तो अपना पहले ही डिसाइड कर लेना कि क्या लेना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तभी स्टैंडर्ड लेना, ये गलती मैंने करी। मेरा डिसाइडेड ही नहीं था कि मुझे क्या लेना है, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड ले ली एंड ऑप्टेड फॉर ह्यूमैनिटीज़। तो अगर मैं बेसिक ले लेती तो मेरे परसेंटेज और अच्छी आ जाती, ठीक है। अगर बेसिक ले लेती तो वो ज़्यादा स्कोरिंग था, ऑब्वियसली बेसिक ज़्यादा स्कोरिंग होगा। मेरी ये गलती थी, तुम लोग रिपीट मत करना। अगर तुमने नहीं लेनी पीसीएम और कॉमर्स विद मैथ्स नहीं लेनी, प्लीज़ डू नॉट ऑप्ट फॉर मैथ स्टैंडर्ड, क्योंकि मैथ स्टैंडर्ड का पेपर इतना ईजी नहीं आता है। अगर तुमने ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेनी है, पीसीबी लेनी है, गो फॉर बेसिक, डोंट वेस्ट योर टाइम इन स्टैंडर्ड मैथ्स। तो जैसे जैसे देखो, मैं वीडियोस बनाती रहूँगी, तो जैसे जैसे तुम लोग का बोर्ड्स पास आएंगे ना, तो मैं बताऊँगी तुम्हें कि तुम्हें क्या करना है वगैरह। जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वो लोग सैम्पल पेपर्स डालते हैं, ठीक है। तो वो जो सैम्पल पेपर्स होते हैं ना, उन्हें भी तुम ज़रा अच्छे से करना, ठीक है, सॉल्व करना, क्योंकि उनमें से भी बहुत क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होगा, पर तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एंड अब सबको डर रहता है ये दो बड़े सब्जेक्ट से, मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स की तो मैंने बात कर ली, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस। साइंस मैंने करा है विदाउट एनी ट्यूशन, ओके। तो साइंस में मैंने पहली बात तो ये 3 ओजी बुक्स जो हैं, लखमीर सिंह की केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायो की, ये तो तुम पक्का खरीद लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो है ना, एनसीईआरटी में ना बड़ी अजीब भाषा में लिखा है, ठीक है। उसमें तुम पढ़ने जाओगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ स्टार्टिंग चैप्टर्स होते हैं जो हाँ लगते हैं कि हाँ समझ आ रहे हैं, बट बाद में जाके ना तुम्हें नहीं आएगा समझ। सो ये ले लेना, ठीक है, ताकि इससे
तुम्हें आसानी रहे कॉन्सेप्ट समझने में। साइंस में तुम्हें समझना है, इसमें कुछ रट्टा मारने का नहीं है। बायो तुम फिर भी रट्टा मार सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ के करनी है, न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं उसमें मार्क्स लगते हैं। केमिस्ट्री फिर भी रटी जा सकती है वैसे, बायो भी रटने की होती है, फिजिक्स समझने की है, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, तो उसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस फिजिक्स, इसके बाद ये केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये 2 चैप्टर ना तुम्हें बाद में जाके तंग करेंगे, तो इन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। ये मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, तुम्हारा अभी चैप्टर 1 या चैप्टर 2 ही चल रहा होगा, तो मैं पहले ही बता दी तुमको कि इलेक्ट्रिसिटी और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये केमिस्ट्री का, ये तुम्हें थोड़े डिफिकल्ट लगने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये साइंस जो है ये 9th की नहीं है, ये 10th की है, ये डेफिनेटली एक अपर लेवल। आओ आगे बढ़ते हैं। साइंस के लिए तो मैंने ये यूज़ करा था, उसके अलावा मैंने सैम्पल पेपर्स यूज़ करे थे। सैम्पल पेपर मैथ्स साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस और मैथ्स के लिए सैम्पल पेपर्स मैंने यूज़ करे थे ओसवाल के, सॉरी साइंस के लिए मैंने सैम्पल पेपर्स यूज़ करे थे ओसवाल के। ओसवाल के बहुत अच्छे होते सैम्पल पेपर्स, एंड उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। येस, आई कैन रिमेंबर कि उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, क्योंकि उसमें सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं एंड लाइक टॉपर के लिखे हुए पेपर्स होते हैं, सो उससे लाइक काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली सैम्पल पेपर्स की करनी ही पड़ती है, तो साइंस के लिए आई वुड से कि ओसवाल की सैम्पल पेपर की बुक, बट वो तुम करना जब तुम्हारे 2-3 महीने बचे हों बोर्ड्स में। अभी सैम्पल पेपर बिल्कुल मत उठाना, कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो। ये हो गई साइंस और मैथ्स की बात, मैं मतलब लाइक बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में बात कर रही हूँ, ठीक है। साइंस और मैथ्स की बात ये हो गई, उसके बाद आते हैं एसएसटी पे। एसएसटी पे एक तो मैं तुम लोगों को एक वो चैनल रिकमेंड करूँगी, दिगराज सिंह राजपूत सर का, तुम सबको पता होगा, सबने उनका नाम सुना है। उनकी मैराथन्स देखो, वो उनके क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है। और साइंस प्रशांत भैया के जो उन्होंने कराया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। मैंने भी ऑनलाइन यूट्यूब से साइंस पढ़ी है, ठीक है। एसएसटी भी मैंने यूट्यूब से पढ़ी है, ओके। एंड एसएसटी की टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बताऊँ तो मैंने एनसीईआरटी का कभी पूरी रीडिंग कर ही नहीं पाई। हिस्ट्री मेरे को बहुत बोरिंग लगती है, ठीक है, तो मैं कभी कर ही नहीं पाई, सो मेरे को बोरिंग लगती है रीडिंग करने में। सो लाइक वीडियो उनकी चलाओ, वो एक एक चीज़ समझाएंगे, तुम्हें इतने अच्छे से समझ आ जाएगा, तो तुम उनकी वीडियोज़ देख के करना एसएसटी पूरी, ठीक है। उसके लिए एसएसटी के लिए मैंने ना तो कोई सैम्पल पेपर यूज़ करे थे, और ना ही मैंने कोई लाइक एक्स्ट्रा बुक ली, कुछ नहीं, ठीक है। मैंने ऑनलाइन वीडियोस से पढ़ा, ऑनलाइन प्रीवियस से क्वेश्चंस बस देख लिए एक बार कि हाँ ठीक है, इसके आंसर पता है, इसके आंसर पता है, और मैं आई स्टिल मैनेज टू स्कोर 90+ इन एसएसटी। तो एसएसटी का पेपर सही आता है, मतलब तुम लोग अगर यूट्यूब से कर लोगे और तुम लाइक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो सही है। फिर एसएसटी में भी बाद आ गए हम इंग्लिश हिंदी पे। ये 2 सब्जेक्ट हैं जिनको बच्चे बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं, स्पेशली इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या लगता है कि यार स्टोरी पे बेस्ड है, खुद से लिख लेंगे। बट भाई देखो, सब सारा टाइम ना साइंस और मैथ्स को दे देते हैं सबसे ज़्यादा, कि यार इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएँ, इसमें अच्छे मार्क्स आ जाएँ, और एसएसटी इंग्लिश और हिंदी को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं, फिर उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ कि साइंस और मैथ्स दोनों 100-100 नंबर के होंगे, राइट, एंड बाकी 3 सब्जेक्ट के टोटल 300 नंबर होंगे। तो अगर तुम इसमें थोड़े कम भी स्कोर कर लेते हो तो लाइक बैलेंस आउट हो जाएगा, अगर तुम अपने इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी पे भी ध्यान दो, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट होते हैं बहुत स्कोरिंग, ठीक है। इसमें आप खुद से बना के भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत मिल जाएंगे मार्क्स, तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, तो इन पे ध्यान दो। साइंस मैथ्स पे भी ध्यान दो, बट उसमें क्या है, कटने के मार्क्स कटने के लाइक ज़्यादा वो होता है कि कट सकते हैं मार्क्स, है ना, क्योंकि सबकी साइंस मैथ्स अच्छी नहीं होती। बट ये 3 जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी एंड एसएसटी, ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर तुम्हारे उधर कुछ मार्क्स कट भी जाते हैं तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा इन 3 सब्जेक्ट से, तो इन 3 सब्जेक्ट्स पे भी पूरा ध्यान दो। इंग्लिश और हिंदी के लिए भी मैंने ओसवाल की ही सैम्पल पेपर यूज़ करे थे, जो हमें 4-4 दिन के गैप मिले थे ना बोर्ड्स में। बस मैंने उन 4 दिनों में उन सैम्पल पेपर्स को मैंने लिख के नहीं देखा था, बस लाइक बैक क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए थे चैप्टर वाइज, तो उनकी रीडिंग करी थी एंड उन्हें समझा था, बस ऐसे लाइक थॉरली देखा था, ठीक है। एंड दैट वाज लाइक मोर देन इनफ। इंग्लिश हिंदी में मेरे लाइक 90+ 95+ ही आए हैं आउट ऑफ 100, एंड एसएसटी में मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर आया था। इन सब में सैम्पल पेपर्स की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इवन इंग्लिश हिंदी में तो यूट्यूब की भी ज़रूरत नहीं है, तुम एक बार रीडिंग कर लो, अगर एक ओसवाल लेके आओ, उसमें चैप्टर समरी होगी, रीडिंग करो, एंड बैक क्वेश्चंस होंगे, उनकी रीडिंग करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें कर लोगे, उसमें पूरी ग्रामर भी होती है, सेम गोज़ फॉर हिंदी, हो जाएगा तुम्हारा। मैंने 4-4 दिन के गैप में ही पढ़ाई करी थी बस इंग्लिश हिंदी की। एसएसटी की भी मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं करी, सबसे ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट करा अपना साइंस और मैथ्स में, ठीक है। और साइंस और मैथ्स में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, तो उससे मेरा थोड़ा दिमाग भी ख़राब हो गया था, मेरे को थोड़ी टेंशन होने लगी थी। तो वो मत करना, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली टाइम देना, और स्टार्टिंग से पढ़ाई मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लास्ट के 2-3 महीने होते हैं ना, उसमें पूरा खींच देना मीटर, उसमें पूरा लगन से पढ़ना है। बट स्टार्टिंग में तो तुम चलते जाओ स्कूल के साथ साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है बच्चा ना एग्जॉस्ट हो जाता है,
तो बस स्कूल में जितना करा रहे हो उतना करो, कोई ज़्यादा सेल्फ स्टडी की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स करते रहो, मैथ्स और साइंस करते रहो, बाकी उन 3 सब्जेक्ट्स को तो एक हफ्ता भी दोगे तो हो जाएगा। एसएसटी फिर भी 1 हफ्ते में नहीं होगा, बट इंग्लिश, हिंदी तो 3-4 दिन में हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैं जितने टिप्स अभी दे सकती थी मैंने दे दिए। जैसे आप लोगों के बोर्ड्स आते जाएँगे पास, तो मैं और टिप्स दूँगी, एंड जैसे चीज़ें मेरे को याद आती जाएँगी मैं और आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप क्या कर सकते हो टू स्कोर बेटर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट डाउन अगर आपको ये टिप्स पसंद आई या नहीं, या फिर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड अगर आपका रिजल्ट जानना है कि मेरा रिजल्ट क्या आया, तो मैंने अपना लिंक डाला है अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने अपना बताया है कि मेरा रिजल्ट क्या है, तो यू कैन गो वॉच दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।